राधे राधे, मैं गिरा हुआ। आज मैं बात करने वाला हूं काराकाट विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चुनाव तो होने वाला है नवंबर में, लेकिन अभी से चर्चा चल रहा है काराकाट को लेकर, क्योंकि यहां से ज्योति भाभी इस बार विधानसभा में खड़ा होने वाली है। और ये भी आ रहा है खबर कि पवन भैया भी इस साल विधानसभा में खड़ा होने वाला है, अपने इलाका थोड़े छोड़ेंगे। अब यहाँ पर मुद्दा ये आ जाता है, कुछ लोगों का वीडियो बना है कि जो ज्योति भाभी है वो कंसल्ट उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाकर वहां पर सीट मांग रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ गठबंधन में है, तो उनको 5 से 7 या 10 सीट 11 सीट मिल सकता है। और वो मिलेगा तो काराकाट के ही क्षेत्र में मिलेगा इनका, क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा पड़ते हैं। अब उसी में से ज्योति भाभी के प्लान है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिल जाती हूं तो वहां पर एक सीट मेरा कन्फर्म है। और उपेंद्र कुशवाहा सीट हुआ हार चुके हैं वही पवन भैया से। अब दूसरा बात ये कुछ लोग कर रहे हैं कि वहां उपेंद्र कुशवाहा के साथ देखो, कुछ लोग मुद्दा ये उठा रहे हैं कि एक तरफ ज्योति भाभी खड़ा होगी और एक के विधानसभा से पवन भैया खड़ा होंगे, दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है ज्योति भाभी, तो चुनाव में वो खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का अपना सीट 5 से 10 गो मिलेंगे। तो मुद्दा यह भी है कि यदि ऐसा होता है तो पवन भैया भी बीजेपी में ही है, तो जब एनडीए से गठबंधन है तो पवन भैया ज्योति भाभी एक सीट पर कैसे लड़ सकती है? ये तो बेवकूफ वाला बात हो गया भाई, ये बेवकूफ वाला व्यू लेने वाला बात हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए से थोड़े बाहर है, एनडीए में ही है। सीट मिलेगा तो एनडीए से ही मिलेगा। तो अगर पवन भैया को भी लड़ना होगा तो शायद उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में से अपने बीजेपी एगो सीट कंफर्म करके वहां से पवन भैया को लड़ाएगी, तो ज्योति भाभी को सीट कुछ और मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनको आरजेडी में जाना होगा ज्योति भाभी को। ऐसा हो जाता है तो शायद पवन भैया ज्योति भाभी एक साथ टकरा सकती हैं। देखिए, ये बात जो है अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो मार्केट में चर्चा चल रहा है उसी के माध्यम से बोल रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के कंसल्ट में ज्योति भाभी आ गई है और पवन भैया जो है वो बीजेपी के साथ मिल गए हैं। अब दोनों लोग यदि लड़ेंगे भी चुनाव, तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों लोग एक ही सीट पर दोनों लोग खड़ा हो जाएंगे। इतना तो बड़ा गलती नहीं होगा इन दोनों से। और क्या पवन भैया जिस विधानसभा से खड़ा हो जाएंगे वहां से ज्योति भाभी खड़ा हो पाएंगे? ऐसा लगता है। अब मुझे संभावना कम है, बट राजनीतिक में कुछ भी होना संभावना खेल हो सकता है। लेकिन अगर ज्योति भाभी आरजेडी में चल जाती है और पवन भैया बीजेपी में रह जाते हैं तो माहौल यहाँ पर बनने वाली होगी कि भाई आप यहां से लड़ जाइए। लेकिन जो गढ़ हो रहा है वो माले के सीपीआई माले का रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सा सीट मिलेगा इनको। वो भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा थे, कोई एक विधानसभा से लड़ना ही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट कर सकते हैं। राधे।